जय साईं राम। बंदे हैं हम साईं के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत सुंदर साईं लीला सुनाने जा रही हूँ और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा और चाहें तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ाकर सुन सकते हैं। पर बहुत प्यारी साईं लीला है। इस वक्त बहुत सारे लोग जो किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, उन सबको इस अनुभव के माध्यम से एक जवाब भी मिलेगा। वो कहा गया है ना कि ये शिरडी दरबार है, यहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटा है आज तक। तो बस ये उसी से जुड़ा एक अनुभव है। बात शुरू होती है बिहार के एक छोटे गांव से, जहाँ ये भैया रहते थे और इनकी मम्मी प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करती थी, वो पढ़ाती थी। ये भाई थे और बहन थे, इन दोनों को पढ़ाना, घर देखना, इन लोगों के सिर्फ शिक्षा ही अच्छी नहीं देना बल्कि उनको मॉरल वैल्यूज़ और एजुकेशन भी बहुत अच्छा देना, ये सारी चीज़ें इनकी मम्मी करती थी। और बहुत कम उम्र के थे ये, तभी इनके जो पापा हैं वो इन लोगों को छोड़कर किसी और के फिर इन लोगों के लाइफ से अलग हट गए। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को बिल्कुल अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया। फिर अकेली इनकी माँ, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी, टीचर भी थी, इस पूरी दुनिया में जूझते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको अच्छे एजुकेशन दी। उनको सिर्फ एजुकेशन ही अच्छा नहीं दिया, उनको अच्छी मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई, सारा सब कुछ किया है उन्होंने। उसके बाद ये भैया जो हैं, इन्होंने अच्छे से अपनी 10वीं पढ़ी, फिर 12वीं की और फिर डबल ग्रेजुएट बने। एक जो है उन्होंने बिहार के ही कॉलेज में ग्रेजुएशन भी किया था एक सब्जेक्ट में। देखिए, मैं किसी जगह का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं किसी का आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना पसंद नहीं करती हूँ जब तक कि डिवोटीज़ खुद नहीं कह दें कि आप मेरा नाम लें। उसके पहले मैं जनरली नाम नहीं लेती हूँ। तो एक संघर्ष भरी ज़िंदगी रही थी, लेकिन ये दोनों बच्चे जो थे, इन्होंने अपनी माँ को समझा, पढ़ लिए। दोनों भाई बहन अच्छे से पढ़े और दोनों भाई बहन की अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी भी हो गई। भैया पढ़ लिए, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करूं कि मेरा जॉब हो जाए। तो उन्हें लगा कि शायद MBA कर लेने से मेरी नौकरी जो है वो लग जाएगी और मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। तो उन्होंने MBA भी कर लिया और MBA करने के बाद बेशक उन्हें बाबा की कृपा से बहुत अच्छी नौकरी मिली थी, पर इस वक्त बाबा उनके सामने डायरेक्टली नहीं आए थे। इनडायरेक्टली तो वो हमारे लाइव्स में होते ही हैं। बाद में हमें समझ में आता है कि साईं बाबा हमारी ज़िंदगी में बहुत समय से थे, बस बाबा को जान पाने में हमें दिक्कत हुई। देर हुई, दिक्कत क्या, देर हुई, हम नहीं समझ पाते हैं। तो उन दिनों इन्होंने MBA किया, उसके बाद इनका एक अच्छे जगह पर प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट होने के बाद 2009 की बात है, 2009 में इनकी 9 लाख के आसपास 9 लाख का पैकेज था। तो 2009 में 9 लाख का पैकेज एक अच्छा पैकेज था, जो एकदम शुरू हुआ था, जो ग्रेजुएट और तुरंत MBA करके जो बच्चा निकल कर आया है उसके लिए ये बहुत अच्छा पैकेज है। और उसके बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी। इतने सालों का जो संघर्ष था, या कह लीजिए कि इतने साल का जो भी कमी महसूस होती थी, वो सब कुछ जो है एक बार में ख़त्म हो गई जब इनकी एक अच्छी नौकरी हो गई। इनकी बहन, जो देखने में सुंदर, पढ़ने में भी अच्छी लड़की, और वो भी अच्छा जॉब करने लगी। तो ज़िंदगी अब ऐसी हो गई थी कि चलो, इतने सालों का जो संघर्ष था वो पलटकर सब कुछ अच्छा हो गया। और इन्हीं दिनों की बात है कि क्योंकि इनके फादर जो थे वो इन लोगों के साथ में रहते नहीं थे, तो ये लोग अपने नाना नानी के साथ भी रहते थे। और इसी कुछ सालों में इनके नाना नानी को भी इन्होंने खो दिया था। तो जो मौसी थी वो ही हेल्प करती थी इन लोगों का देखभाल करने में। पर जो वो कहते हैं ना कि नानी का घर, वो नाना और नानी के होने से जो प्यार होता है, वो उनके चले जाने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ नहीं होती है, वो थोड़ा घट जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नाना नानी की बात ही कुछ और होती है। उनके बाद वो प्यार कौन देगा। हाँ, प्यार देने के लिए मौसी मामा मामी होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो कम प्यार करते हैं, पर नाना नानी की बात ही कुछ और होती है जब तक वो होते हैं। उसके बाद इनकी नौकरी लग गई 2009 से 2011 तक। बहुत अच्छी ज़िंदगी रही, अच्छी सैलरी थी, अच्छा नौकरी किए। और जब नौकरी अच्छी हो रही थी तो उसके बाद इनका घूमना फिरना, इस दुनिया को देखना, ये सब चलने लगा। लेकिन
कब ऐसा हो गया कि दोस्तों का साथ इतना बुरा हो गया कि अचानक से वो डिरेल हो गए, अपने ट्रैक से हट गए और गलत चीज़ों की तरफ बढ़ने लगे। रेस्टोरेंट जाना गलत नहीं है, लेकिन जब लोग बार जाने लगे और काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करना, बहुत गंदी गंदी, मतलब इसी तरीके से धीरे धीरे करके नशे की तरफ की आदत इनको लगनी शुरू हुई थी। लेकिन जिस पर साईं कृपा करना चाहते हैं, जिसको बाबा खुद हाथ पकड़कर प्यार देकर आगे ले जाना चाहते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो उसी समय क्या हुआ कि इन्होंने जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में एमबीए करके जहाँ से जॉब करना, जिस सब ब्रांच में जॉब करना शुरू किया था, उस ब्रांच में रिसेशन, मतलब उस ब्रांच में महंगाई आ जाने की वजह से वो ब्रांच जो है उसको बैन कर दिया गया पूरे भारत में। और पूरे भारत में बैन हो जाने की वजह से एकदम से इनकी नौकरी चली गई। तो उस वक्त इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि कोई पहाड़ से ना ऐसा धक्का मारा है कि वो ज़मीन पे भी नहीं, ज़मीन से भी 100 फीट नीचे खाई में जाकर गिर गया हो। ये ज़िंदगी इनकी हो गई। जो भी सेविंग्स थे, जो भी पैसे थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। और जब समस्या आती है तो वो लाइन लगाकर, मान लीजिए कि आपके घर के बाहर खड़ी रहती है कि इसके बाद मैं, उसके बाद मैं आऊँगा। तो वो चीज़ इनके घर पर शुरू हो गई। उसके बाद इनकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उसमें इनके पैसे खर्चे होने लगे। और धीरे धीरे करके हालत ये हो गई थी कि अब पैसे थे नहीं, क्योंकि जब पैसे आया करते थे तो उस वक्त पैसे खर्च भी बहुत हो जाया करते थे, दोस्तों में, बार में, अल्कोहल में, इधर उधर। तो इस बहुत संघर्ष भरा ये समय अब वापस से गुजरना शुरू हो गया। ऐसा लगा कि ये 2 साल जो जन्नत के आए थे, ये पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी या कौन सा ये अभिशाप था। लेकिन वास्तविकता में अंत में आपको पता चलेगा कि ये अभिशाप नहीं, ये बहुत बड़ा वरदान था बाबा की तरफ से जो इन भैया के लाइफ में हुआ। इसके बाद 2011 के आसपास जब इनकी जॉब चली गई, तो 11 से लेकर 2014 तक 3 सालों तक ये बहुत परेशान रहे हैं। इनकी धीरे धीरे सेविंग्स ख़त्म होने लगी और इनकी माँ की स्वास्थ्य बहुत ख़राब होने लगी। उन्हीं दिनों की बात है कि इनकी मम्मी एक बुक लाकर अपने घर पर रखी हुई थी और वो बुक था श्री साईं बाबा व्रत कथा। तो बुधवार का बात था, इन्होंने उठाया, वेंसडे का बात था, उन्होंने वो बुक उठाया और उसको पढ़ना शुरू किया। तो जब आप साईं व्रत कथा पढ़ेंगे तो उसमें बाबा की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है। साथ में ये बताया जाता है उसमें कि यदि आप इस व्रत को पूरे इच्छा से और पूरे विश्वास से करेंगे तो आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी होती है। बहुत अच्छे से साईं व्रत कथा में लिखा हुआ है। अगर कोई इंसान बाबा को नहीं भी मानता है, पर वो अगर साईं व्रत कथा का इंट्रो और शुरू का ही 2-4 पेज पढ़ लेगा, तो वो अगर मजबूरी में है तो वो मजबूर हो जाएगा कि वो इस व्रत को कर ले बाबा की कृपा से। इतने अच्छे से लिखा होता है। तो इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा अच्छा, तो पीला कपड़ा चाहिए, बाबा की एक मूर्ति चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए और कुछ फल चाहिए, कुछ एक सिक्का चाहिए, जो भी सामान चाहिए। इन्होंने जल्दी से बुधवार के दिन ही सारा अरेंजमेंट कर लिया, क्योंकि अगला दिन था गुरुवार, बाबा का दिन। और उसके अगले दिन से इन्होंने साईं बाबा का व्रत करना शुरू कर दिया। अब इधर इन्होंने बाबा का व्रत करना शुरू किया तो बाबा को तो इनको अपने शरण में लाना था। और जो बच्चा, जिसकी माँ इतने मन से उस बच्चे को इस संघर्ष के बावजूद पढ़ाई लिखाई है, बाबा उस माँ का मन छोटा कैसे होने देते। माँ का तो आशीर्वाद था ही, क्योंकि भैया में मतलब वैल्यूज़ बहुत हैं। वो इनके बातों से ही लगता है कि एक अच्छे इंसान है। एक होता है कि रिच होना, अमीर होना, और एक होता है कि आपका इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा है ही, पर आप साथ में संस्कारी हो। और ये जो संस्कार होता है, ये जिसको मिलता है ना, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। क्योंकि पैसा क्या है, वो तो आएगा ही, जो भी जॉब कर रहे हैं वो तो आना ही है डेफिनेटली। बट संस्कार जो है वो उसकी कृपा सबको नहीं मिलती, और जिसको मिलती है फिर वो तो क्या ही बोलूँ। तो ये भैया जो थे, इन्होंने व्रत करना शुरू किया इधर, और बाबा की कृपा से 2014 में इन्हें एक नौकरी मिली। बहुत सोचने के बाद कि अब कहाँ पे करूँ, और इन्होंने एक बहुत छोटी सी नौकरी से शुरू की, क्योंकि कुछ तो करना ही था। आखिर मौसी के पास रहकर, अब नाना नानी थे नहीं, तो मासी के बदौलत कितना, मतलब क्या ही कर लेते, और वो लोग भी कितना इन लोगों को, इनकी फैमिली को बेयर कर पाते। और वैसे भी जब आप एक कमाने के एज ग्रुप में आ गए हो, तो फिर आप घर पर रहो तो वो भी सब कुछ चुभता है कि अभी एक एज है जहाँ इसका प्रोडक्टिव टाइम जो है, एनर्जी जो है, वो यूटिलाइज़ होना चाहिए, और ये घर में खाली है। तो वो चीज़ें लोगों को थोड़े समय के बाद चुभने लगती हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है वो सेटल होनी ज़रूरी है आपके खुद के लिए। तो ये भैया जो हैं, जो जॉब लिए,
अब मैं इतना इसलिए आप लोगों को बोली क्योंकि कहाँ 9 लाख का पैकेज था। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 9-10 लाख का जिसका पैकेज रहेगा वो पर मंथ कितना हज़ार कमा रहा होगा, और वहाँ से 14,000 रुपये पर मंथ पर आकर इनका जो है वो गिर गया सैलरी, क्योंकि अब जॉब करना बहुत ज़रूरी था। घर पे रहने से अच्छा है कुछ तो करें, एटलीस्ट ज़िंदगी चले तो, गो विद द फ्लो जिसे कहते हैं। तो इन्होंने नौकरी करनी शुरू करी, कहा चलो करते हैं, और 14,000 रुपये जो सैलरी मिली, 14,000 कुछ रुपए मिलने शुरू हुए थे 2014 में, और वहाँ से इन्होंने शुरू की। लेकिन जब से इन्होंने बाबा का व्रत कथा बुक पढ़ा, बाबा को मानना शुरू किया, तो कहीं से सुनकर या जानकर नहीं, अपने आप इनके मन से आया कि तुम ही मेरे मालिक हो। अगर तुमने ये 14,000 की भी नौकरी दी है तो जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी कठिनाइयाँ आए, पर क्योंकि तुमने दिया है तो मैं ये करूँगा, मैं ये बेशक करूँगा। मालिक तुम ही हो, अब तुम ही संभाल लेना, अब तुम ही लाज रख सकते हो। ऐसा कहकर ये व्रत करना शुरू किए थे और इन्हें ये 14,000 की नौकरी मिली, जो कि 2017 में बाबा की कृपा से फिर वो इनकी जो स्टेटस थी, इकोनॉमिक स्टेटस, फिनेंशियल जो इनका पहले का स्टेटस था, वो वापस आ गया। और 2017 में इन्होंने अपने पैसे से देश की राजधानी में एक घर भी खरीद लिया, एक फ्लैट उन्होंने अपने पैसों से लिया, और ज़िंदगी इनकी इस तरीके से बदलती चली गई। कैसे ये सब होता चला गया, मतलब समझ लीजिए बस होता चला गया। बाबा पे श्रद्धा रखकर उन्होंने अपने काम करने शुरू किए, और बाबा जो है उनकी ज़िंदगी को धीरे 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 लाइन पर वापस ले आए। जो चीज़ें उन्होंने 2011 में खोई थी, वो धीरे धीरे 2017 तक इज़्ज़त, शोहरत, अपना घर के साथ इनको वापस मिल गई। यहाँ इनकी जर्नी शुरू हुई। अब इसके बाद इनकी जो बहन है वो बहुत गुणवान भी थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी। अब उनकी शादी का समय आ गया था, उनकी शादी भी होनी थी। उनकी बहन को, अब ये देखिए बाबा की दूसरी लीला ऐसी हुई कि कुछ लोग थे, उन्होंने पसंद किया इनकी बहन को देखकर कि ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए, हम इससे अपने बेटे की शादी करेंगे। लेकिन ये तैयार नहीं हुए, 1.5 साल तक ये तैयार नहीं हुए। उसके पीछे का कारण ये था कि वो लोग जो हैं वो इतने बड़े कह लीजिए करोड़पति जैसे लोग कह लीजिए, मतलब इतना रिच थे कि ये भैया बोले कि मैं इनका अगर मुंह भी खुलेगा तो मैं उसके लायक भी नहीं हूँ कि मैं इनको उतना कहाँ से कुछ कर पाऊँगा, मेरी उतनी औकात ही नहीं है, ये लोग कहाँ और हम कहाँ। मतलब देखिए भैया की स्टेटस अच्छी है, मतलब एक अच्छा स्टेटस है, अपना खाने पीने जीने घर अपना, उसके बाद सेविंग्स भी हो जाती है, ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अरबपति हों। लेकिन वो जो सामने वाला रिश्ता आया था, वो होता है ना कि पॉपुलेशन में, मतलब एक होता है कि कुछ लोग नॉर्मल अच्छे अपर मिडिल क्लास या ऐसे होते हैं, और कुछ होते हैं जो सच में बहुत रिच होते हैं। वैसा वाला बहुत रिच वाला रिश्ता आ गया था। भैया 1.5 साल तक नहीं माने, लेकिन जो सामने वाले लड़के के फादर थे उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो हम इसी लड़की से करेंगे, क्योंकि ये लड़की बहुत अच्छी है तो हमें इसी से करना है, ऐसी ही बहू हमें हमारे घर पर चाहिए। क्योंकि घर पर अच्छे लोगों को आप लेकर आएंगे तो अच्छे संस्कार आते हैं, और घर पर प्यार और मधुरता से फिर वो ज़िंदगी जो है आगे बढ़ जाती है। और बुरे लोग आएंगे तो फिर आप समझ रहे हैं कि परिवार टूट जाता है। तो ये लड़की इतनी अच्छी थी, इनकी माँ के दिए हुए संस्कार इतने अच्छे थे कि उस बड़े घर पर शादी करने की जहाँ इनकी हिम्मत नहीं थी, 1.5 साल के बाद इन्हें हाँ करना पड़ा कि ठीक है मैं शादी कर दूँगा बाबा की कृपा से। तब इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा अब तुम ही बताओ कि मैं क्या और कैसे करूँ। अब देखिए जो बेसिक शादी करने के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत है, जो आप होटल बुक करते हो और आप जो भी फंक्शन स्पॉन्सर करते हो, वो तो ये इनका लोन के थ्रू हो ही जाने वाला था। और उससे ज़्यादा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट उन्होंने बताया नहीं। उनका बस एक ही रिक्वायरमेंट था कि ये लड़की हमारी होनी चाहिए, इतनी अच्छी लड़की है। तो बाबा ना उन लोगों को ये आंखें भी दिए कि वो ये तराश पाए कि हाँ ये लड़की वाकई में एक हीरा है और ऐसी लड़की हमारे घर पर आनी चाहिए। वरना लोग अक्सर इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये हुआ कि तिलक जो था वो अच्छे से हो गया। अब बाकी जो फंक्शंस होने वाले थे, आप होटल बुक करोगे, फिर आप एक दिन का जो खर्च आता है, जिस दिन सारा बारात आता है, सारे गेस्ट आते हैं, वो एक अच्छा खासा अमाउंट आता है, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर शादी होगी तो सारे लोगों को जहाँ रखना है वो घर भी बुक करना था कि सारे रिलेटिव्स आएँ और वहाँ पर रुक जाएँ, क्योंकि शादी होनी है तो सब सारे गेस्ट का भी अरेंज करना था। तो ये सब में पैसे तो लगने वाले थे। और
इनके पास उतना कैश नहीं था, तो भैया लोन लेकर ये करने वाले थे, जो कुछ सालों में आराम से वो भर पाते, ये उनका था। पर इनका लोन पास नहीं हो रहा था। अभी तिलक हो गया है, और अभी तिलक के बाद मतलब 3-4 दिन के अंदर, विदिन 3-4 डेज़ तिलक जो है ये रिचुअल शुरू होता है शादी का, तिलक से, और विदिन 3 to 4 डेज़ फिर आपकी शादी होनी रहती है। तो शादी होने वाली है और इनके अकाउंट में अब एक पैसा नहीं था। अब ये इनके ऊपर एक अलग चैलेंज। अब ये किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर इन्होंने शिरडी की टिकट कराई हुई थी, शिरडी टिकट का भी पैसा नहीं था इनके पास। जैसे तैसे करके पैसे जुगाड़ हुए, और इनकी जो बहन है जिसकी शादी होने वाली थी, उनके नाम का टिकट हुआ था, पर उनके जगह एक कज़न जो है वो चली गई। बाबा उनको अभी तक शिरडी नहीं बुलाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है बाबा जिस दिन उनको शिरडी बुलाएंगे ना, इससे भी बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर ही बुलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे और सच्चे लोग हैं। बाबा बस किसी की बुरी नज़र ना लगे इस परिवार पर, और अब इनको हमेशा खुशी देना, अब वापस मुड़कर कभी इनको गम और दुख ना देखना पड़े, यही दुआ है बाबा तुमसे। तो उसके बाद ये लोग जब शिरडी जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए, और इनके पास एक पैसा नहीं, और अभी शादी होने को पड़ी है, किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, भाई है, इनकी स्थिति क्या है अब आप ये सोच लीजिए। होटल वाले को पे करना है, जहाँ गेस्ट ठहरेंगे उस पूरे घर को पे करना है। अब जैसे ये लोग शिरडी जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, ट्रेन पर बैठ गए, ये बहुत परेशान कि कैसे हो, क्या हो मालिक, लेकिन ये बाबा पर इनका विश्वास बहुत अटूट है, ये मैं कहूँगी। इन्होंने तब भी घबराहट थी, चिंता थी, लेकिन वो भी इन्होंने साईं चरणों में छोड़ दिया, और बाबा के ऊपर छोड़कर जैसे ही ट्रेन में बैठकर ट्रेन शिरडी को रवाना होने लगी, कोपरगांव, और फिर कोपरगांव से उनको आगे जाना था, ऐसा करके। तो सबसे पहले मैसेज आया कि 2 लाख रुपए जो हैं आपके अकाउंट में, लोन आपका सैंक्शन हो गया है और अकाउंट में आ गए। और शिरडी पहुंचते पहुंचते तक जितने पैसों की इन्हें ज़रूरत थी वो इनके अकाउंट में आ चुकी थी। ये साईं कृपा हुई। और फिर इनकी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो गई। भैया की बहन की शादी जो है, ये लोग दिल्ली में रहते हैं, शादी यहाँ बिहार में हुई। बाबा की ऐसी लीला हुई, देखिए ये आज तक बिहार वाला घर देखने नहीं आ पाए कि वो घर कैसा है क्या है। वहीं से सारा बुकिंग हुआ, सब कुछ बाबा वहाँ से करवा दिए, क्योंकि बाबा जानते थे कि सारी जिम्मेदारी इस बच्चे पर है। तो बाबा खुद आए, खुद देखे, खुद करवाए, कैसे करवाए, अच्छे लोगों से मिलवा दिए, और कैसे चीज़ें अपने आप होती चली गई। फिर उनकी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो गई। फिर अभी विदिन अ फ्यू ईयर्स उनकी शादी भी एक बहुत अच्छी लड़की से हुई। फिर रिसेंटली भैया का जो बेबी है वो अभी 4 मंथ का है। तो जब वो 2 मंथ्स का था उसे हो गया था न्यूमोनिया, और डॉक्टर ने कहा था कि अब ये बचेगा नहीं। तब भी इन्होंने बाबा पर विश्वास रखा, और तब भी बाबा जो है उसको बचा कर ले आए। ये इनका अनुभव रहा। जब भैया अपनी बहन की शादी करने गए थे ना, तो उन्होंने जो घर बुक करा था जिसमें सारे रिलेटिव्स आकर रुकने वाले थे, तो जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला था, वो बोले कि ये बताते हुए मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने बाबा की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी। बाबा अपना प्रेजेंस शो किए कि तू खाली हाथ शिरडी जा रहा था ना, अकाउंट में पैसे नहीं थे, तेरी स्थिति तू ही जान रहा था और मैं, बट देख आज सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। बाबा ने इतना अच्छे से सब कुछ किया, इन बच्चों का हाथ थामा, इनको गलत रास्ते पर चले तो सज़ा भी दिए। बाबा बेशक अपने बच्चों को किसी और को डांटने नहीं देते, खुद डांट देते हैं अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों को खुशी भी बाबा देते हैं। इसीलिए साईं चरणों में बहुत विश्वास रखना चाहिए। कई अनुभव हुए हैं भैया के, बाबा से साक्षात्कार भी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। पर फिर एक बार क्या हुआ, उन्होंने बाबा से कही थी कि बाबा मुझे तुम्हारा सत्संग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कहीं ऐसा हो जहाँ तुम्हारी बातें हों। और उसके बाद भैया बता रहे थे कि उसके अगले ही दिन इन्हें जो है बंदे हैं हम साईं के चैनल मिला। अब मैं आपको ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरे अंदर घमंड है या कुछ भी है, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये बाबा का है। आज मैं हूँ यहाँ पे, कल को शायद मैं रहूँ या ना रहूँ, पर बाबा तब भी रहेंगे, और तब भी वो किसी ना किसी इंसान को ले आएंगे जो आगे भी बाबा की बातें करेंगे, है ना। पर कभी कभी मैं भी पूछती हूँ ना कि बाबा क्या ये सच्चाई है जो मैं देना चाहती थी, तो मुझे वो रिप्लाई भैया और
ऐसे डिवोटी से मिलता है कि हाँ, ये सच्चाई है जो मैं देना चाहती थी, कुछ हद तक तो होगी ज़रूर। बाबा धीरे धीरे और प्योरिटी और सच्चाई और विश्वास और श्रद्धा लाते जाएंगे बाबा की कृपा से। तो ये इनका एक्सपीरियंस था भैया का। और इससे भी प्यारी बात ये है कि जिस दिन भैया से मेरी बात हुई थी, उस दिन मैं जितने भी लोगों से बातें करी थी, मैं सबसे बात तो नहीं कर पाती हूँ, फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ रहता है, इसीलिए मैं कहती हूँ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। पर कभी कभी एक आध फ़ोन आते हैं तो रिंग बैक भी कर देती हूँ। तो सब अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए और कुछ लोग थोड़ी नेगेटिव बातें भी किए। तो मैं जानती हूँ कि सब अपने अपने प्रॉब्लम में हैं, समझा सकी जितना उतना समझाई, बाकी बाबा के चरणों में दुआ करके छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैं बाबा से बोली, बाबा अभी ये तो बहुत हो गया, लेकिन तुम किसी ऐसे को भेजो ना जो तुम्हारी बातें करे, कोई तुम्हारा लीला सुनाए। एंड यकीन मानिएगा, ये मैंने कहा है, उसके बाद मेरे पास 2 भक्तों का फ़ोन आया है, एक के बाद एक। दोनों ने, एक ये भैया और एक और मैम, और इन दोनों ने बाबा की जो लीलाएं बताई हैं मेरा दिल खुश हो गया। जब भी बाबा से कहती हूँ ना कि बाबा मुझे तुम्हारे अनुभव सुनने हैं, तो वो कोई फ़ोन करे और मुझे सुनाए, क्योंकि मन नहीं करता फ़ोन रखने का जब कोई बाबा की बातें करता है। और बाबा की बातें हम सबके साथ नहीं कर सकते। हम बाबा की बातें वही कर सकते हैं जहाँ लोग समझे। सब लोग नहीं समझते और सबको समझाने की अपनी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मेरा अनुभव रहा था इनके साथ। तो ऐसे बाबा जो हैं वो कृपा करते हैं अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर। और बाबा बस इनकी फ़ैमिली को हमेशा तरक्की दें और हर बुरी नज़र से बचाएं, यही मेरी बाबा से दुआ है। अगर आप लोग भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप ऑडियो या वीडियो या लिख कर भेजिए। नहीं तो आप इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू भी अपने अनुभव बता सकते हैं। वो एक अनुभव, वो एक एहसास बताइए जो आपको बाबा के बहुत करीब ले गया। कुछ भी बताइए जो आपके दिल में आए, और बस बताइए जो भी है, क्योंकि आज ये अनुभव सुनकर जैसे आप लोग खुशी से झूम रहे होंगे या आप लोगों के सवालों के जवाब मिल रहे होंगे ना आप लोगों को, वैसे ही आपके अनुभव भी किसी को जवाब देंगे, किसी के ज़ख्म पे मरहम बनेंगे। और मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं सच कहती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि रोज़ कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि रोज़ क्या बाबा आपके पास आते हैं या कुछ भी। तो मेरे तो बाबा मेरे पास ही है ना, तो वो रोज़ रोज़ कहाँ आएंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोज़ बाबा आएँ, पर वो गए कहाँ हैं जो वो आएंगे। और मेरे साथ कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा समझते हैं लोग कि कुछ तो ऐसा हो गया होगा, मेरे साथ बस इतना ही हुआ कि बाबा पे प्यार आया, बाबा मुझसे प्यार करने लगे, और बस इतना ही हुआ। जो भी मेरे अनुभव थे, 2-3 एक्सपीरियंसेस मेजर, वो मैंने शेयर किए हुए हैं। वो अगर सुनना हो तो ज़रूर कहिएगा, मैं लिंक भेज दूँगी। एक वासुदेव वाला मैंने शेयर किया हुआ था, एक रिसेंटली और भी 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। ऐसे ही अनुभव हैं मेरे, क्योंकि मैं बाबा से बहुत समय से नहीं जुड़ी हुई हूँ। 2020 के दिसंबर से जुड़ी थी, और वो भी मैं मतलब जुड़ तो गई थी, पर पता नहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था। 2021 जब मई आया तब जाके मैं बाबा से ज़्यादा जुड़ना शुरू हो गई। 2020 में भी था, बट 2021 से थोड़ा ज़्यादा होने लगा। और बस बाबा पे विश्वास रखिए। प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में भी बहुत हैं, मैं सच कहती हूँ, बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं इस वक्त। अगर मैं अपनी बातें बतानी शुरू करूँ अगर अपनी लाइफ की, तो आपका सवाल ये होगा कि इसके बावजूद तुम कैसे बातें कर लेती हो। लेकिन यकीन मानिए कि बाबा ना हर जगह से निकालते हैं और मेंटल पीस बहुत देते हैं। बाबा का साथ मत छोड़िए। यहाँ देर ज़रूर हो सकता है, पर इस दरबार से खाली कोई नहीं जाता। ये मैं सच कहती हूँ, ये मैंने महसूस किया है। तो बस ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।